ससुराल के किसी कोने में जान दे देना पर वापस मत आना, भागो। ये सुनकर रिया सन्न रह गई थी। जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंखें कभी नम भी नहीं होने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफों से जो उन्हीं लोगों की दी हुई थी मुंह मोड़ उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन जो वो अपने मायके से विदा हो ससुराल आई तो उसने पलटकर उस तरफ देखा भी नहीं। पर ससुराल में दिन पर दिन हो रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहनशक्ति खत्म कर दी थी। आखिर वो वहाँ सब कुछ सहती भी तो क्यों? वहाँ कौन उसका अपना था? ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा ही नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन झूठे फेरों को सच मानकर वो क्यों अपनी जिंदगी तिल तिल स्वाहा करती? सो बस एक दिन उसने बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ शिकायत किए अपने टूटे हुए आत्मसम्मान के किरचे उठा वो जेल जैसा घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर अपनी काबिलियत से एक नौकरी और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए वो रहने लगी। पर कहते हैं ना कि एक आत्मसम्मान से भरी अपने दम से जी रही स्त्री पुरुषों को तो छोड़ो, स्त्री को भी रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये आत्मसम्मान से भरी स्त्री उनके इस झूठ कि उनके सर पर छत और वो प्यार भरी दुनिया उनकी खुद की है कि न्यू न हिला दे। कहीं वो स्त्री उन इज्जतदार स्त्रियों की परतें निकाल उनके आत्मसम्मान और मान मर्यादा का सड़ा हुआ बदबूदार वो रूप ना दिखा दे जिसे वो रोज अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के नीचे सदियों से दबाती चली आ रही हैं। इसलिए पुरुष और झूठी इज्जतदार स्त्रियां एक अकेली स्त्री को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस उस कैद खाने में कैद करना चाहते हैं जहां वो एक सांस भी अपनी मर्जी से न ले सके। रिया को भी उसकी ससुराल वालों ने उसके माँ और पापा रमाकांत को और समाज को ये सुनाकर कि उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई, खूब बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गए जिसे अभी वो तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश ही कर रही थी। पर इस बार रिया डरी नहीं थी उन दहेज के लोभियों से जिन्होंने ये जानते हुए भी एक उनके बेटे को वो पसंद नहीं है और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी है, उसकी ज़िंदगी खराब की थी। उसने अपने साथ पुलिस लाकर और ससुराल वालों के खिलाफ सबूत दिखाकर अपने आसपास रह रहे लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना ये समाज फिर से उसे ना किए गए जुर्म की सजा देकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता है। पर रिया की हिम्मत की वजह से उस दिन वो लोग कामयाब नहीं हुए थे और पुलिस के डर से सब अपना गालियाँ और कारिक का पिटारा अपने ऊपर ही उड़ेल चलता हुए थे। पर आज फिर उसके छोटे से आशाने और उसके सम्मान पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वो अपनी स्कूटी लेकर जल्द से जल्द अपने घर पहुंची थी। पर वहाँ का नज़ारा देख एक बार तो उसके पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई थी। पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा आपने इतने महीनों बाद मेरी खोज खबर ली, वो भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते ये सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर और वर देख लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया। सोचा था तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे खानदान का नाम ऊंचा करोगी, पर तुमने क्या किया? अपने पति को धोखा देकर अपनी ससुराल और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग आई और यहाँ अपना मुंह कलाकर इतनी शान से रह रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रमाकांत जी जलती आंखों से देखते हुए रिया से चिल्लाकर बोले तो रिया एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ आपके उस अच्छे देखे घर और देवर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया था। न जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर उन लोगों की मार सहते हुए गुजार दिए थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ था तो आई थी मैं आपके पास। आपने तो मुझे मेरी किस्मत का हवाला और घर के चार कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उसी कैद खाने में भेज दिया था। पर यूं घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा, बस इसलिए मैं वो सब छोड़ आई थी
और यकीन मानो पापा, मैंने यहाँ मुँह काला करने जैसा कोई काम नहीं किया है, पर आपने भी इस समाज की तरह अकेली रह अपनी पहचान बना रही बेटी को गलत समझा। पर पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है न सही, पर कम से कम आपने अपने दिए संस्कारों और परवरिश पर ही भरोसा कर लिया होता तो कम से कम आप मेरी नज़रों में गिरने से तो बच जाते। काश आप समझ पाते कि ससुराल में न निभने में हमेशा गलती लड़की की नहीं होती। कभी कभी ससुराल वाले खुद ही उस लड़की को अपना नहीं पाते। पर चलो कोई नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं एक नसीहत आपको देती हूँ कि किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस पर उंगली उठाने के चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाओगे जैसे यहाँ हो गए हो। ये सुनते ही रमाकांत जी ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। जहाँ सब कैसा बाप है ये जो अपनी बेटी पर ही शक कर रहा है? क्या इसने अपनी बेटी के चेहरे पर, शरीर पर वो गहरे घावों के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को भी ना दे। जैसी बातें करके सब उसे ही धिक्कार रहे थे, तभी रिया की माँ आई और रमाकांत जी के लाए हुए लड़कों को परे धकेलते हुए बोली, परे हटो, अगर मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी तुम लोगों के। फिर रमाकांत जी की तरफ मुंह करके उन्हें धिक्कारते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी, फिर जब वो वहाँ से परेशान होकर घर आई तो उसे घर से निकल उसकी ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया, और उसने जब आपकी चुनी उस दुख भरी जिंदगी को छोड़ दुख के दम पर कुछ करना चाहा तो एक बार फिर से आ गए उसकी दुनिया उजाड़ने पर। अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी, डरती थी कि कहीं आपने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक एक स्त्री अपने मान के लिए खुद खड़ी नहीं होती तो उसे उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपसे आपकी पत्नी होने का हक वापस ले रही हूँ। और अपना मंगलसूत्र उतारकर रमाकांत का हाथ पकड़कर उस पर रखते हुए फिर से बोली, ये लीजिए अपना मंगलसूत्र और घर जाकर अपनी झूठी शान के साथ अकेले रहना, क्योंकि मैं अब यहीं अपनी बच्ची के साथ रहूंगी ताकि कोई भी किरी सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली न उठा सके। इतना बोल रिया की माँ रमाकांत को उलझन में छोड़ अपनी बेटी के टूटे सामानों में से बचा हुआ अच्छा सामान चुनने लगी, और रिया ने भी अपने पापा पर एक हिकारत भरी नज़र डाल अपनी माँ को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।